हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज हम आपको एक्सप्लोर कराएंगे नेशनल वार म्यूजियम, भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक। राष्ट्रीय समर स्मारक या युद्ध स्मारक भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली के इंडिया गेट के आसपास के क्षेत्र में अपने सशस्त्र बलों को सम्मानित करने के लिए बनाया गया यह एक स्मारक है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 25 फरवरी 2019 को इंडिया गेट के पास 44 एकड़ में बना यह नेशनल वार मेमोरियल राष्ट्र को समर्पित किया। इस स्मारक को इंडिया गेट के पास मौजूद क्षेत्रीय चंदवा के आसपास बनाया गया है। स्मारक की दीवार को जमीन के साथ और मौजूदा सौंदर्य शास्त्र के साथ सामंजस्य स्थापित किया गया। 1947-48, 1961 गोवा, 1962 चीन, 1965, 1971, 1987 सियाचिन, 1987-88 श्रीलंका, 1999 कारगिल और युद्ध रक्षक जैसे अन्य युद्धों में शहीदों के नाम इस प्रकार आज़ादी के बाद शहीद हुए 13,300 भारतीय सैनिकों के नाम यहाँ पर पत्थरों पर लिखे गए हैं। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक हमारे उन सभी वीरों को श्रद्धांजलि देता है जो युद्ध में अपना बलिदान दे चुके हैं। और सामने आपको दिखाई दे रहा होगा यह युद्ध स्मारक, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडिया गेट के पास बनाया गया है और प्रतिदिन शाम के समय यहाँ पर शहीद हुए वीरों को श्रद्धांजलि दी जाती है। उसी की तैयारी का दृश्य आप यहाँ पर देख रहे होंगे। उसी की तैयारी अब चल रही है और जो जो कार्यक्रम आपको सामने होगा उसको हम आपको दिखाएंगे। आप उसके लिए तैयार रहिए। शहीदों की चिताओं पर लड़ेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। देवी और सज्जनों, राष्ट्रीय समर के परिसर में देश का हर बलिदानी सिपाही हमारे बीच की स्मृति के रूप में उपस्थित है और हम उनके यहाँ बोले एवं उनके कर्तव्य पालन की प्रकाष्ठा को यहाँ हर दिन सम्मानपूर्वक याद करें। सभाओं के दौरान हम याद करेंगे हमारे वीर सेनानी सैनिक जवान 13778667 अल्फा स्वर्गीय राइफलमैन राकेश सिंह को, श्रीमती संध्या देवी एवं श्री जीवीराम के वीर पुत्र राइफलमैन राकेश सिंह जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से संबंध रखते थे और जम्मू और कश्मीर राइफल्स की 19वीं बटालियन में सेवारत थे। जवान राइफलमैन अरुण अटल हिमभाव की चपेट में आने से बर्फ में दब गए। स्थिति की संवेदनशीलता को समझते हुए राइफलमैन राकेश सिंह ने स्वेच्छा से बचाव दल में हिस्सा लिया जो 80 डिग्री ढलान वाले बर्फीली पहाड़ी में खोज अभियान शुरू करने जा रही थी। परिपक्वता एवं सूझबूझ का परिचय देते हुए राइफलमैन राकेश सिंह ने इस जोखिम भरे अभियान में अदम्य साहस का परिचय देते हुए रस्सी की सहायता से गहरे नाले की ओर उतरने लगे। इसी दौरान नेक्स्ट ऑफ किंग समारोह के दौरान हमारे इन वीर बलिदानी स्वर्गीय राइफलमैन राकेश सिंह की पत्नी श्रीमती अंजलि देवी समस्त राष्ट्र की ओर से इस महान विभूति को श्रद्धांजलि अर्पण करेंगी एवं देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले उन समस्त वीरों को याद करते हुए वो अमर चक्र में प्रज्वलित अमर जवान ज्योति में श्रद्धासुमन अर्पित करेंगी। Ladies and gentlemen, the next of the ceremony at National War Memorial commemorates the valiant service of brave fallen soldiers and honors the selfless service of number 137-786-678 late Rifleman Rakesh Singh, son of Sri G.V. Ram and Srimati Sandhya Devi. Rifleman Rakesh Singh was the resident of district Kangra in Himachal Pradesh and belonged to the 19th Battalion, the Jammu and Kashmir Rifles. Rifleman Rakesh Singh was an extremely brave, talented and professional soldier. On 6 February 2022, when the unit was deployed at Tawang in Arunachal Pradesh,
fellow comrade Rifleman Arun Singh. Without giving a second thought, Rifleman Rakesh Singh volunteered for search and rescue operation in the deadly snow-covered terrain with 80 degrees steep slopes, showing countless spirit while negotiating difficult and steep area for dance in which Rifleman Rakesh Singh was buried and went missing. The brave soldier made supreme sacrifice of his life while searching his fellow comrade in the face of peril. Ladies and gentlemen, to honor our soldiers is to honor our nation. In today's next of kin ceremony, Mrs. Anjali Devi, wife of late Rifleman Rakesh Singh. आप सभी से जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक हमारे उन सभी वीरों को श्रद्धांजलि देता है जो युद्ध में अपना बलिदान दे चुके हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह राष्ट्रीय युद्ध स्मारक दिल्ली में स्थित इंडिया गेट के पास बनाया गया है। 22 जनवरी 2022 को यह भी घोषणा हुई कि अमर जवान ज्योति जो इंडिया गेट पर थी वह अब राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में ही जलाई जाएगी और यह पूरा कार्यक्रम वायुसेना के ऑफिसर बलभद्र राधाकृष्ण की अध्यक्षता में किया गया। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के आर्किटेक्चर श्री योगेश चंद्र हसन जी हैं। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक भारत के वीरगति को प्राप्त सैनिकों की स्मृति में बनाया गया है और उसी को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर लोग आते हैं। और यहाँ पर जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, प्रतिदिन सलामी देने का एक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है और उसी की कार्यक्रम को देखने के लिए यहाँ पर दर्शकगण आते हैं। आज हम भी उसी में शामिल होने के लिए आए हैं। यहाँ पर एक डिजिटल सैल्यूट देने का भी ऐप लगा है जिससे आप डिजिटल अपनी सलामी भी वीर शहीदों को दे सकते हैं। और जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, ये राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कितना अच्छा और सुरम्य रूप शाम को दिखाई दे रहा होगा। आपको यहाँ आना चाहिए और अपने देश के प्रति सैनिकों को सम्मान अर्पित करना चाहिए। उसी का नज़ारा आप सामने देख रहे हैं और हम एक्सप्लोर कर रहे हैं इस
राष्ट्रीय युद्ध स्मारक को, जो कि इंडिया गेट के आसपास बनाया गया है और देश के प्रति शहीद हुए वीर सैनिकों को के सम्मान में इसको दिखाया गया है, बनाया गया है। उसी के कार्यक्रम को आप सामने देख रहे होंगे, उसी का स्वरूप और उसी का नज़ारा आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। यह इंडिया गेट का क्षेत्र है, जो राजपथ पर अब जो कर्तव्य पत्र बना गया है उसके के पास का क्षेत्र है। वहीं पर यह राष्ट्रीय युद्ध स्मारक बनाया गया है और उसी को एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ पर प्रतिदिन लोग आते हैं और सलामी देते हैं अपने शहीदों को, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उसी का नज़ारा आप सामने देख पा रहे होंगे कि कितना साफ़ सुथरा और सुंदर नज़ारा इसका दिखाई दे रहा है और उसको कितनी सुंदरता से, साफ़ सफाई से सुरक्षित किया गया है भारत सरकार द्वारा। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा इसको संरक्षित किया जाता है और तीनों सेनाओं के सशस्त्र जवान यहाँ पर इसका देखरेख करते हैं और उसकी व्यवस्था करते हैं। उसी के क्षेत्र को हम आपको एक्सप्लोर करा रहे हैं। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, इंडिया गेट के पास का ये नज़ारा है और शाम का समय बहुत ही अच्छा और सुरम्य ये लगता है कि देखिए लाइटों से और फव्वारों से ये क्षेत्र पूरी तरह से जगमगा रहा है और उसी के नज़ारे को हम देख पा रहे हैं। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं कि यहाँ पर पेड़ पौधों के साथ भी लाइटों को तारतम्य बनाया गया है, जिसको उन पेड़ पौधों की सुंदरता और ज़्यादा बढ़ जाती है। शाम के समय आप लोगों को यहाँ पर आना चाहिए। ये जो आप सामने देख रहे हैं, यह डिजिटल सलामी देने का एक ऐप यहाँ पर टीवी स्क्रीन पर लगा है, जिसमें आप अपनी सलामी डिजिटल रूप से भी अपने शहीदों को दे सकते हैं। उसी का नज़ारा आप सामने देख पा रहे होंगे। इस ऐप में आपको अपना फ़ोन नंबर डालना होता है, उस पर एक OTP आता है। OTP के बाद अपनी जीमेल ID और अपना पूरा नाम लिखना होता है और शहीदों को समर्पित आपकी डिजिटल सलामी एक्सेप्ट हो जाती है इस ऐप में। उसी को हम कर रहे हैं। देखिए आप डिजिटल श्रद्धांजलि का स्वरूप यहाँ पर आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। उसी का क्षेत्र ये आपको दिखाई देगा। हम एक्सप्लोर करने के बाद बाहर निकल रहे हैं, उसी का ये नज़ारा आपको दिखाई दे रहा होगा। कितना साफ सुथरा और सुंदर रमणीक स्थल यह राष्ट्रीय युद्ध स्मारक इंडिया गेट के पास बनाया गया है। इसको आना चाहिए, हम लोगों को देखना चाहिए और अपने देश के प्रति जो वीर शहीद सैनिक हुए हैं उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए। यहाँ पर एक स्मारिका का स्थान भी है, जहाँ पर युद्ध से संबंधित कुछ सामान स्मृतियाँ आपको मिलेंगी, उसको भी आपको देखना चाहिए। शाम के समय इस स्मारिका में बड़ी भीड़ रहती है। यह सामने आप देख रहे हैं स्मारिका है और वहाँ पर सैनिकों से संबंधित कुछ सामान आपको मिल जाएगा एक्सप्लोर करने के लिए, घर पे लाने के लिए। उसी के क्षेत्र को हम आपको एक्सप्लोर करा रहे हैं। ये देखिए कितना सुंदर और साफ़ सुथरा ये राष्ट्रीय युद्ध स्मारक हमने आपको एक्सप्लोर कराया। आशा करता हूँ कि यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा।